नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। डिस्क्लेमर: आई एम a SEBI registered research analyst. Registration number INH0000264888. All information shared on this channel is only for educational and information purpose. Investments in the stock market are subject to market risk. Please do your own research and consult your financial advisor before making any investment decision. The views shared on this channel are based on personal analysis and the market understanding. Past performance of the stocks or sector does not guarantee future return. This channel does not promote guaranteed return or misleading profit claim. Trading and investing involves the financial risks and viewers are responsible for their investment decision. ये हमारे 3 चैनल हैं और ये तीनों चैनल पहला जो चैनल है ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे हम मार्केट के रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन देते हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक देते हैं। जिनको वेल्थ क्रिएट करना है, ऐसे स्टॉक्स हम सिलेक्ट करते हैं जो आगे में फ्यूचर में मल्टीबैगर हो सके। ठीक है, हर एक स्टॉक मल्टीबैगर नहीं होता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली हमारे स्टॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न देते हैं। ठीक है, और ये दूसरा जो चैनल है ये यूएस बेस है। यहाँ पे हम यूएस रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है ये हम शेयर करते हैं। और तीसरा जो चैनल है ये शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट गेन करना है, तो उसके लिए हम ये 3 चैनल स्टार्ट किए। यूएस चैनल स्टार्ट करने के पीछे का रीज़न मैं आगे में आपको बताऊंगा, किस तरीके से यूएस के मार्केट और बाकी मार्केट मूव हो रहे हैं डाटा सेंटर के वजह से, जहाँ पे हम अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। तो उसको ग्रैप्स करने के लिए हमने ये चैनल ओपन किया है। और जिसको भी यूएस मार्केट में इंटरेस्टेड है ये हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये चैनल आप बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए, सो दैट सभी लोगों को इससे बेनिफिट हो सके। और अगर हमारी प्रीमियम चैनल भी है जो मल्टीबैगर स्टॉक हम आपको बताएंगे, और कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर होगा ये हम इनिशियल स्टेज में बताएंगे, जहाँ पे मार्केट जो स्टॉक का प्राइस है वो डाउन रहेगा, और तभी हम आपको बताएंगे कि ये स्टॉक मल्टीबैगर हो सकता है। 100% गारंटेड नहीं होता है, लेकिन अगर हम जब स्टॉक सिलेक्ट करते हैं मल्टीबैगर तो उसमें डाउन साइड रिस्क कम रहता है। डाउन साइड मीन्स अगर बुल मार्केट आ जाता है तो आगे में अगर कोई स्टॉक नीचे जाता है तो वो रिकवर करके आपके बाइंग लेवल पे आ सकता है। लेकिन अगर आपने 50% स्टॉक में भी अच्छा खासा अमाउंट डाला है बियर मार्केट में, और वही स्टॉक आगे में मल्टीबैगर हो जाते हैं, तो आपका वेल्थ क्रिएट हो जाता है। और हमारा जो फोकस है वो वेल्थ क्रिएशन का है, क्योंकि आप सराउंडिंग में कहीं पे भी जाएंगे तो आपको वही पुट कॉल इंट्राडे टारगेट स्टॉप लॉस, इसी में आपकी पूरी दुनिया रहेगी आपकी, पूरा ऑल ओवर इंडिया में। जिसके वजह से रिटेल इन्वेस्टर मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहे। उनका एक तो पेशेंस नहीं है, और इम्पेशेंस के लिए फिर वही टारगेट स्टॉप लॉस पुट कॉल, लेकिन उससे आपको वेल्थ कभी क्रिएट नहीं होगी। आप रिटायरमेंट तक भी करो ये, और आपके सराउंडिंग में किसी को भी पूछो, आप कोई भी प्रॉफिट नहीं कर सकता है, क्योंकि बुल मार्केट और बियर मार्केट मैंने ऑलरेडी समझा है। तो आप कितना भी करेंगे तो भी आपको ट्रेडिंग से ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं। तो ये जो हमने किसी को हमसे कांटेक्ट करना है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मल्टीबैगर स्टॉक का चैनल है और एक स्विंग ट्रेडिंग का जो प्रीमियम है। ठीक है, और मल्टीबैगर स्टॉक में भी हम ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं जो आगे में सेक्टर आउट परफॉर्म करने वाला है। ऐसा नहीं जैसा आईटी के स्टॉक्स है अभी सभी अंडर परफॉर्म कर, क्योंकि आईटी की सेक्टर ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हम इस तरीके से सेक्टर पहले आइडेंटिफाई करते हैं और फिर वो सेक्टर में से हिडन स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि जब तक आप हिडन मल्टीबैगर स्टॉक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आपको मल्टीबैगर 2x 3x 4x रिटर्न नहीं मिलता है। आप सोशल मीडिया से ढूंढ के कोई भी जो सोशल मीडिया में फेमस है कोई भी स्टॉक अगर आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न नहीं मिलेगा। हाँ, 15 20 30 50 60 70 तक हो सकता है, लेकिन 2x 3x रिटर्न के लिए वो स्टॉक हिडन होना ही होना है। जो ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, ऐसे स्टॉक मल्टीबैगर होते हैं। तो इसी के लिए आपको ये नंबर है, ये नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम हमारी सर्विस के बारे में डिटेल हम बताएंगे। तो आप अभी देखा होगा ये नैस्डैक का चार्ट है। नैस्डैक में कंटिन्यूसली मार्केट ऑल टाइम हाई लगा रहा, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा ये जो रैली है, ये रैली में पार्टिसिपेट कर रहा है सिर्फ AI रिलेटेड स्टॉक्स ही पार्टिसिपेट करे। तो ये जो रैली दिख रही है हमको यूएस में, ये AI ड्रिवन है। डाटा सेंटर के रिलेटेड स्टॉक्स ही ऊपर जा रहे। उसके बाद ये S&P 500 का चार्ट है, ये भी आपने देखा होगा। ये चार्ट देख के और मैं आपको लिख के बताता हूँ कि यहाँ पे जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा AI रिलेटेड स्टॉक में, उन्होंने बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया। तो
हम ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ताइवान का चार्ट देखो, ये कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। जहाँ जहाँ भी जो कंट्री में डाटा सेंटर और एआई रिलेटेड स्टॉक्स है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे ही एफआई का इन्वेस्टमेंट चल रहा है। और इसी के वजह से हमारे इंडिया में एफआई कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए डाटा सेंटर और एआई रिलेटेड स्टॉक। और हमारे इंडिया में अभी तक ऐसा कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। ये है साउथ कोरिया के स्टॉक भी कंटिन्यूसली हाई पे हाई मारते जा रहे हैं। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी हमको ग्रास्प करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो हम फिर कब तक हम इंडियन मार्केट में ये करेंगे। अभी 1.5 ईयर हो चुका है हमारा, और ये 1.5 ईयर में हमको ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं मिला। अगर हम यही दूसरे मार्केट में, कोरिया या यूएस का मार्केट में इन्वेस्टेड रहते तो हमारे को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। इसी के लिए मैंने ये चैनल ओपन किया, यूएस ग्रोथ स्टॉक बाय देवेंद्र। यहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली अच्छे स्टॉक दिए और जो अच्छे आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं। आप जाके इसका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। और हम यूएस मार्केट में भी हिडन स्टॉक ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो डाटा सेंटर में है, क्योंकि बाकी सेक्टर में अगर यूएस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एआई रिलेटेड स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट होता है। ये अभी एफआई का सेलिंग है, और आपने देखा होगा ये हर मंथ में कंटिन्यूसली सेल करते जा रहे हैं, ठीक है। आपने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। और रिसेंटली भी हमने देखा है, अभी अप्रैल में भी और मई में भी उन्होंने कंटिन्यूसली सेल किया। तो लेकिन हमारा मार्केट में आपने देखा होगा आपके पोर्टफोलियो में गेन हो रहा है और बहुत सारे स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। और इसके पहले भी मैंने बताया था, जैसे मार्केट बॉटम बनेगा, एफआई का जो कंट्रीब्यूशन है मार्केट रैली में ये कम हो जाएगा। और ये जहाँ पे भी एफआई हेवी सेल कर रहे, इसका रीज़न मैं बताऊंगा। आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा है, लेकिन लार्ज कैप में, निफ्टी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जिसका मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। आपने देखा होगा एफआई सेल कर रहे हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा जो सेलिंग है वो एक तो पीएसयू बैंक होता है या फिर आईटी स्टॉक्स होते हैं। और आपने देखा रिसेंटली कंटिन्यूसली ये डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है पीएसयू बैंक का। और सबसे ज़्यादा जो एफआई का स्टेक होता है वो पीएसयू बैंक या फिर आईटी स्टॉक में होता है। तो जब भी ये सेल कर रहे हैं, अभी देख रहा है ये कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारा निफ्टी नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एफआई सेल कर रहे हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो आईटी के स्टॉक भी है, आईटी और पीएसयू के स्टॉक सेल कर रहे हैं, जिसके वजह से निफ्टी के ऊपर प्रेशर आ रहा है। आपने देखा होगा यहाँ पे भी पीएसयू, उसके बाद आईटी इंडेक्स देखो किस तरीके से क्रैश हो चुका है और कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। आईटी का थोड़ा रिकवर होता है, उसके बाद क्रैश, क्योंकि डिमांड नहीं है और आगे में फ्यूचर ग्रोथ बिल्कुल वीक है आईटी के लिए। और यहाँ पे कोई एआई रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, डाटा सेंटर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, जिसके वजह से आईटी की अच्छी खासी पिटाई हो रही, जिसके वजह से आपको देखा होगा कि जो निफ्टी का चार्ट है, अगर निफ्टी का चार्ट मैं बताऊंगा, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। निफ्टी यहाँ पे 22,500 के आने के बाद यहाँ रिकवर हुआ और बाद में यहाँ पे अभी साइडवेज चल रहा है, ठीक है। और ये अगर मैं निफ्टी 50 का 2 साल का चार्ट दिखाऊंगा तो भी यहाँ से रिकवर होके यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ से मूव नहीं हो रहा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है एफआई का सेलिंग, और वो भी आईटी और बैंकिंग स्टॉक में, जिसके वजह से ये आपको मूव ही नहीं होते दिख रहा है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको स्मॉल कैप 250 में ही फोकस रखना है, लार्ज कैप में आपका ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा 2026 में। तो वो हिसाब से मार्केट अभी मूव हो रहा है। अभी स्मॉल कैप का चार्ट देखो, मैंने इसलिए आपको जैसे यहाँ पे 15,000 आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए बोला था। और अभी पहला रैली ये दिख रही है आपको, पहली रैली मूव हुई, उसके बाद अभी सेकंड रैली स्टार्ट हुई। क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई प्रॉब्लम हो रहा है? एफआई सेल कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई प्रॉब्लम हो रहा है? आपका पोर्टफोलियो तो अच्छा चल रहा है और हमने लार्ज कैप में तो इन्वेस्ट करते नहीं, तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ये जो है ये रैली DII और रिटेल इन्वेस्टर ड्रिवन है, ध्यान में रखो। ये जो रैली है ये DII और रिटेल इन्वेस्टर ड्रिवन रैली है, जो स्मॉल कैप को ड्राइव कर रही है। यहाँ पे एफआई का कोई रोल नहीं।
एफआई का रोल सिर्फ लार्ज कैप में है, जिसकी वजह से लार्ज कैप इंडेक्स काम नहीं कर रहा है। और इसी को पकड़ के बहुत सारे एनालिस्ट आपको सोशल मीडिया में बताएंगे कि मार्केट ये गैप फिल करने आएगा, ये होगा, और मार्केट में गिरावट आएगी, वार चल रहा है, ये सब। लेकिन लेकिन दूसरे तरफ से स्मॉल कैप में लोग प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट बनाते जा रहे हैं। आप समझ में आया किस तरीके से मार्केट को समझना पड़ता है। मैंने यहाँ पे बता दिया था आपको कि बॉटम बन चुका है, बाय करो। और ये बड़ी रैली जिसने भी मिस की वो बहुत बड़ी मिस्टेक की उन्होंने, क्योंकि आप शाम को आप देखा होगा सराउंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी के ऊपर डिस्कशन होता है। निफ्टी ये लेवल, वो लेवल, ये गैप फिल करने आएगा, वो गैप फिल करने, इससे मार्केट काम नहीं करता। आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना पड़ता है। स्मार्ट इन्वेस्टर आपने कभी भी, जब मैं यहाँ पे आपको बताया था कि मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है और यहाँ पे लॉन्ग बियर फेज में जा रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन मुझे आता था, सर आपको कैसे पता, कोई भी मार्केट में नहीं बता रहा है कि आप बियर मार्केट में आएगा। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मार्केट में। आपको जब सोशल मीडिया में 90% लोग टॉप पहचान नहीं पाते और 90% लोग बॉटम पहचान नहीं पाते, इसीलिए ज़्यादातर रिटेलर्स बुल और बियर मार्केट के बीच में फंसे रहते और उनका सबसे बड़ा फोकस रहता है ये सोशल मीडिया में बड़े बड़े एक्सपर्ट, उसने ये बोला, उसने वो ये बोला। मैंने जब यहाँ बताया एग्जिट के लिए, कोई एग्जिट करने के लिए रेडी नहीं था। सबका प्रॉब्लम वही था, आपको कैसा पता चला, आप एमबीए हो क्या, आपको इतने एक्सपर्ट हो क्या, कोई एक्सपर्ट नहीं बता रहा है। तो इस तरीके से माइंडसेट से काम नहीं चलता। यहाँ पे बॉटम बन चुका है, बन चुका है, ख़त्म। मैं एक ही बार बताता हूँ और उसके बाद मैं किसी की सुनता नहीं। और ये जो है ना सोशल मीडिया में, ये आपको टॉप और बॉटम कभी नहीं बता पाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया के भरोसे टॉप और बॉटम की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो आप शेयर मार्केट से आउट हो गए, समझ लो। समझ में आ रहा है? उसके लिए अलग साइकोलॉजिकल और डाटा एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके आपको ये सब पता चलता है। अभी स्मॉल कैप में ये जो ऑल टाइम है, ये अभी मार्केट हिट करने के आसपास जा रहा है। मुझे लगता है ये मंथ में ही जाए। जब भी मार्केट इसको ऑल टाइम हाई को हिट करेगा, क्रॉस कर देगा, इसका मतलब हम बुल मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। अभी ही मार्केट बुल मार्केट चल रहा है, लेकिन वो कंफर्म हो जाएगा, 100% कंफर्म हो जाएगा जैसा ये इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है? मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जैसे ये रैली है, ये मूव हो रहा है, ये पहली रैली, अभी ये दूसरी रैली, ये जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, ये जो ऑल टाइम है, इसका मतलब हम बुल मार्केट की तरफ मूव कर दे। ठीक है। और दूसरा ये मिड कैप का मैंने आपको बहुत बार बताया था, जब से बियर फेज, ये यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं करेगा। मैंने तब बार बार बताया था कि पहले मार्केट क्रैश होगा, उसके बाद रिकवर करेगा, तब जाके मार्केट में बुल रन आएगा। बराबर एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। ठीक है। मैंने क्या बताया था, मार्केट पहले क्रैश होगा, यहाँ पे क्रैश हुआ नहीं हुआ, पहले क्रैश होगा उसके बाद बुल रन आ गया। अभी देखो आप, ये जो ऑल टाइम है इसको क्रॉस कर दिया है, दिख रहा है आपको? मिड कैप इंडेक्स ने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दिया है। ये अभी बुल रन की तरफ हम ऑलरेडी मूव हो चुके हैं। अभी जो सोशल मीडिया में वार ये सब कर रहे हैं ना, इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये वेट ही करते रहेंगे, एफ आई आएंगे, ये करेंगे। एफ आई का कोई रोल नहीं है। अभी हम ऑलरेडी बुल मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। ठीक है। अभी जिसको सुनना है सुने, नहीं तो जिसको सोशल मीडिया फॉलो करना है वो फॉलो करे। तो यहाँ पे अभी ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में आप देखा होगा साइडवेज चल रहा है। क्यों साइडवेज चल रहा है? क्योंकि एक तो आईटी और बैंकिंग दोनों में पिटाई चल रही है, तो ये निफ्टी आगे कैसे बढ़ेगा? लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आईटी और बैंकिंग छोड़ के बाकी स्टॉक तो आउट परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा कोई इन्वेस्टमेंट है भी नहीं लार्ज कैप में, तो हम क्यों बॉदर करने का। ठीक है। तो इसी तरीके से, और जैसा ये आपको ये ऊपर जाते हुए दिखेगा, ठीक है, जैसा ये आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा, फिर यहाँ पे 1-2 महीने के बाद एफ आई स्टार्ट हो जाए, आने चालू हो जाएंगे, फिर यहाँ से बड़ी रैली चालू हो जाएंगी। तब तक जो वेट एंड वॉच कर रहे हैं, जो साइडवेज बैठे हैं और ऐसे हैं जो मार्केट क्रैश होने का वेट कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ मार्केट में क्रैश आने वाला नहीं है। आपके हाथ से रैली चली गई है। ठीक है। और इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर बनना पड़ता है। स्मार्ट इन्वेस्टर, यहाँ पे एग्जिट करो, यहाँ पे एंट्री करो, सिंपल है। इसको टॉप और बॉटम
अगर आइडेंटिफाई करना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा, क्योंकि हम ही बताएंगे कि मार्केट का टॉप कब बन चुका है और मार्केट का बॉटम कब बन चुका है। ठीक है, और ये मैंने 2 महीना पहले से बताया था, 2 महीने पहले से जनवरी में बताया था चैनल यूट्यूब पे कि पहले मार्च तक मार्केट में एक क्रैश आएगा, उसके बाद बुल रन आएगा। ठीक है, तो मैं कभी भी मेरे स्टेटमेंट चेंज नहीं करता, मैं बिल्कुल फर्म रहता हूँ। कभी भी मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ पे मार्केट में ऑल टाइम हाई लगाएगा, कभी नहीं बोला था। मैं बोला था पहले मार्केट क्रैश होगा, उसके बाद ही क्रॉस करेगा, और बराबर वैसा हुआ। ठीक है, तो इसलिए जो मैं क्योंकि अपना जो बियर मार्केट होता है, ये बियर मार्केट, इसको हैंडल कैसे करेंगे मुझे बताओ। ये 1.5 ईयर 2 ईयर्स तक चलता है। इसी के लिए मैंने ये चैनल बनाया है कि हम आगे में कभी हमारे मार्केट में बियर मार्केट आता है तो यूएस मार्केट है, बाकी के जो मार्केट है वर्ल्ड मार्केट, उसमें हम इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कर सकते हैं। इसी के लिए ये चैनल मैंने अभी स्टार्ट किया है, और इसमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आते जा रहा है कैसे स्टॉक सिलेक्शन करने का, किस तरीके से, क्योंकि इंडियन मार्केट आपको बुल रन में करेगा, लेकिन बियर मार्केट में क्या करोगे, 1.5 ईयर तक आपका बियर मार्केट में कोई रिटर्न नहीं होता। तो ऐसे कंडीशन में हमको दूसरे मार्केट में जाके वहाँ पे प्रॉफिट करने की सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए, इसीलिए मैं अभी से उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। और जिस तरीके से हमारे स्टॉक्स अभी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी हम बाकी मार्केट में भी एंट्री करेंगे। अभी यूएस मार्केट है, लेकिन एफआई क्या करते हैं, अभी एफआई आएंगे, बुल मार्केट एंड हो जाएगा तो फिर वापस वो दूसरे कंट्री में जाएंगे, तो हमको ढूंढना पड़ेगा कौन से कंट्री में वो एंट्री कर रहे हैं, और वो कंट्री का मार्केट में हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप नेक्स्ट बियर मार्केट को हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, और बहुत सारे ये सोचते हैं कि मार्केट में कभी भी कोई भी स्टॉक एक वन वे जाता है, उसमें गिरावट नहीं होती है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, कोई भी मल्टी बैगर स्टॉक्स है, अभी मैं एक सिंपल एक रीज़न बताता हूँ। ये कब मैंने अपडेट किया था, 23 अप्रैल 2026, और ये कब अपडेट किया है, 8 तारीख को, यानी कल का। ठीक है, 8 मई को, यानी 15 दिन में क्या हुआ, 15 दिन में क्या हुआ, एक्सिस के टेक्नोलॉजी कितना था ये गेन, 180%। अभी कितना हुआ है, 205। क्या इसमें गेन कम हुआ है या बढ़ा है, कंटिन्यूसली इसमें गेन होते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एकोटास केमिकल कितना था, 162, अभी कितना है, 200। क्या ये नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि कोई भी मल्टी बैगर स्टॉक को अगर आप अर्ली स्टेज में एग्जिट करते हैं तो ज़िंदगी का सबसे बड़ी भूल रही होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद एमटारटेक कितना था ये, 105%, अभी कितना है, 148। ठीक है, हर एक स्टॉक, हर एक के सभी स्टॉक ऊपर नहीं जाएंगे, कोई एक दो स्टॉक ऊपर नीचे होते रहेंगे। ठीक है, यही मैं कहना चाहता हूँ। यस हाई वोल्टेज कितना था ये, 113%, अभी कितना है, 128%। क्वालिटी पावर कितना था, 126, अभी कितना है, 108। तो ये थोड़ा करेक्शन हुआ है, तो इसका मतलब कंपनी ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, नहीं, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद अटलांटा इलेक्ट्रिक 65% था, अभी कितना है, 67%। यथार्थ हॉस्पिटल कितना था ये 36%, करेक्ट, ये 36% था, अभी कितना है, 56%। इसका मतलब सभी स्टॉक ने यहाँ पे अच्छा खासा रनअप दिया है 15 दिन में। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप जो शॉर्ट टर्म में सोचते हैं और स्टॉक मार्केट से बाहर निकलते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अभी एमटारटेक ये आपने देखा, ये मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी स्टॉक जो हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, मार्केट मार्च में गिर रहा था, ठीक है, लेकिन ये स्टॉक नहीं गिर रहा था। मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर अभी कौन सा स्टॉक लूँ, मार्केट गिर रहा है और बॉटम फॉर्म हो रहा है, मैं कौन सा स्टॉक लूँ। तो मैं बहुत लोगों को एमटार के बारे में बताता था। ठीक है, बोला ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ये आप बाय कर सकते। आपको जान के ये सरप्राइज़ होगा, सभी का आंसर क्या था, ये क्वेश्चन क्या था
ये जो है ये स्टॉक ऑलरेडी रन अप कर चुका है, ये स्टॉक ऑलरेडी रन अप कर चुका है। मुझे दूसरा स्टॉक बताओ। अब समझ में आ रहा है अब किस किस तरीके से माइंड सेट होता है। ये स्टॉक ऑलरेडी रन अप किया है, इसका मतलब अभी वो रन अप नहीं करेगा। ये जो माइंड सेट है ना, यही सबसे खतरनाक माइंड सेट है। बुल मार्केट में आपको मार्केट कभी भी टाइम नहीं देगा। आपको जो प्राइस है, जो स्टेट है, उसी में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आप। और दूसरी बात, अभी एक्विटास केमिकल ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसने एक डिप मारा था 2 अप्रैल को जब मार्केट ऊपर जा रहा था, रिकवर हो रहा था, इसने 2 डिप मारा। कितना? 8% पहले दिन, सेकंड डे 9%। इतना परसेंट डिप मारने के बाद आप सोचो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर रहेगा यहाँ पे? भाग जाएगा। उसको लगेगा कंपनी बंद हो गई, प्रमोटर्स छोड़ के भाग गए, ख़त्म हो गए। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 8 से 10-15% ये नॉर्मल है स्मॉल कैप में। ये ऐसा डीप आते रहेगा और ऐसे डीप को आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसी तरीके से मल्टी बैगर स्टॉक को आप एग्जिट करोगे और उसके बाद यही स्टॉक हायर हाई बनाते हुए मल्टी बैगर रिटर्न देते जाएगा। और ये दिमाग में डालो कि 8-10-15% का 1-2 दिन में डीप ये नॉर्मल है स्मॉल कैप में, ये एबनॉर्मल नहीं है। 7-8% जैसे ही गिरता है एकदम कंफ्यूज, ऐसा लगता है कंपनी बंद हो गई, कुछ तो भी प्रॉब्लम आ गया। कहाँ से ये नॉलेज लाते हुए? ये आप अगर सिर्फ टेक्निकल चार्ट, प्राइस मूवमेंट, ये दो देख के अगर शेयर मार्केट में है तो आपका पैसा नहीं बनेगा। आप शेयर मार्केट में प्राइस मूवमेंट देख के और टेक्निकल चार्ट देख के आए होंगे तो आपको पैसा नहीं बनेगा। ये मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे। पहले बिजनेस को समझना, ये एक्विटास केमिकल करती क्या है, तब जाके आप ये जो है ना, ये ऐसा डीप आपको एब्जॉर्ब कर सकता है। अदरवाइज़ आप तो भाग जाओगे, ये कहाँ के। लेकिन इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने इस तरीके से बहुत डीप देखे है और हमारा उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ठीक है। इसके पहले जब ये 2000 के आसपास चल रहा था तो किसी ने मुझे HDFC का एक रिपोर्ट भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक्विटास केमिकल का 40% फॉल का एक्सपेक्टेशन है। उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की थी और बहुत लोगों ने मुझे वो रिपोर्ट भेजा था और बोला था कि एक्विटास केमिकल में उन्होंने 40% फॉल का एक्सपेक्टेशन जताया। तो मैंने उनको यही बताया, भाई मैंने एनालिसिस की है, मुझे लग रहा है ये आउट परफॉर्म करेगा। आपको अगर उनको फॉलो करना है तो उनको फॉलो करो। इसका मतलब क्या है, सोशल मीडिया में ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आते रहेंगे, ये करते रहेंगे, लेकिन आपको खुद को स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। किसी ने रिपोर्ट बना दिया और यहाँ पे बहुत लोगों ने निकल गए होंगे, जब ये 2000 पे था बहुत लोग वो रिपोर्ट देख के भाग गए होंगे। तो इसलिए आपको खुद को समझना पड़ेगा कि कंपनी करती क्या है, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज़ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अभी ये आदित्य इन्फोटेक, आप देखा है उस दिन, ये दिख रहा है डीप 8% का सडनली डीप, उसके बाद रिकवर होके। तो ये जो डीप आते हैं, ध्यान रखो, ये जो डीप आते हैं ना, ये हर बार आएंगे, ये हर बार डीप आएंगे। और ये रिटेलर्स को, जो वीक रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो वीक इन्वेस्टर्स है, उसको मार्केट से भगाने का काम करता है। जैसे डिप दिखता है ये भाग जाते हैं। इनको लगता है बस ख़त्म, अभी ये कंपनी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, या स्टॉक इतना नीचे आ जाएगा, फिर मेरे बाइंग लेवल पे आ जाएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, जो भी है प्रॉफिट मैं निकाल देता हूँ 50-60% का, वो स्टॉक 300-400% रिटर्न देता है। ठीक है, सिंपल है। इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से माइंडसेट से अगर आए हो तो पैसा नहीं बनेगा, ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपार इंडस्ट्रीज़ का हमने 2022 में हमने ये 1000 पे दिया था, ठीक है। 1000 पे अपार इंडस्ट्री दिख रहा है, अपार इंडस्ट्री 1000 पे दिया था। ये स्टॉक कितना गया था? 11,000 तक, ठीक है। क्या आपको ये 11,000 जाते जाते क्या एकदम स्मूथ दिख रहा है? भाई ये दिख रहा है आपको कितने डिप है ये सब ये है कि ये यहाँ पे जैसे ही हमने बुल मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ से बुल मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ पहला डिप आया, देखा? यहाँ पे पहले मैक्सिमम रिटेलर को बाहर भगा देगा।
यहाँ पे मैक्सिमम भाग जाएंगे। ये बहुत हो गया। ये जो डीप है ना, ये डीप कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा डीप है, ठीक है। यहाँ डीप में मैक्सिमम भाग जाएंगे, फिर यहाँ पे आगे गया, फिर यहाँ पे एक डीप आएगा, यहाँ पे आधे भाग जाएंगे, फिर यहाँ पे डीप आएगा, यहाँ भाग जाएंगे। ऐसा करते करते यहाँ पे सिर्फ 2% तक की लोग रहते हैं, 1 या 2% जिसको वो कंपनी में ट्रस्ट रहता है, कंपनी का फंडामेंटल पता होता है, वही लोग रहते हैं, बाकी सब यहाँ पे आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए रियलिटी में बहुत कम लोग ही वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं शेयर मार्केट से, ज़्यादातर लोग भाग जाते हैं बीच में। क्यों? क्योंकि वो प्राइस देखते हैं, प्राइस गिर गया है ना, कुछ तो भी बहुत बड़ा हो चुका है, कंपनी बर्बाद हो चुकी है, प्रमोटर भाग गए हैं और कुछ तो भी हुआ है, ऐसा उनका दिमाग में रहता है, ठीक है। और शेयर मार्केट में स्मॉल कैप में ये जो गिरावट है ये नॉर्मल है। आप ये अपार इंडस्ट्रीज़ का चार्ट देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे भी कितना वेरिएशन है। अगर इस वेरिएशन को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ये डाइजेशन कब करोगे? जब आप बिजनेस को समझोगे। आपको पता ही नहीं कंपनी करती क्या है, सिर्फ प्राइस देख के आपने लिया है, तो आप कभी भी बीच में से कभी भी भाग सकते हैं, और वही आपके लिए 40-50% बहुत हो गया। आप 1000-2000% रिटर्न तक रह ही नहीं पाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। वैसा ही क्वालिटी पावर यहाँ पे हमने लिए थे, ठीक है, 500-600 पे ये स्टॉक ऊपर गया, इसके बाद यहाँ से शार्प फॉल हुआ। हम भाग सकते थे यहाँ से भाग सकते थे, लेकिन क्यों नहीं भागे? क्योंकि हमको पता था ये कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस क्या है, और ये बियर मार्केट था। बियर मार्केट में ये सब होता ही है। और उसके बाद और गिरा, और उसके बाद ये शार्प मूव है। तो ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप बिज़नेस को समझोगे। अगर बिज़नेस नहीं पता है ना, कहाँ काम करता है कंपनी, क्या इसका आगे में बेनिफिट क्या होने वाला है, जो गवर्नमेंट यहाँ पे स्पेंड कर रहा है पावर ट्रांसमिशन में, इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, तब तक आप नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक डीप आ गया, यहाँ से भी भाग जाओ, खत्म। ऐसे भगा के फिर वो स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न देता है 500-1000%, लेकिन तब तक बहुत गिने चुने रहते, 1 या 2%, बाकी सब शेयर मार्केट से आउट हो जाते। तो इसी के वजह से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनाते, उनका रीज़न यही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी स्टॉक 23 अप्रैल को दिए थे, ठीक है, अपडेट किए थे, और अभी इसमें सभी में अपवर्ड ट्रेंड ही चल रहा है। एक स्टॉक छोड़ो तो सभी में ये अपवर्ड ट्रेंड ही चल रहा है, कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। अगर आपने ये एक्सिस केड आपने 100% पे आपने एग्ज़िट कर लिया, जब वो नीचे आ रहा था, एक्विटास केमिकल आपने 100% रिटर्न आ गया, आपने एग्ज़िट कर लिया। लेकिन ये तो 200% आपने नीचे में अच्छा खासा कैपिटल डाला है, आपको वो जब तक कंटिन्यूसली रिटर्न दे रहा है, अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो आपका मल्टीप्लाई होते रहता है। आपका जो वेल्थ क्रिएशन ऐसा ही होता है, क्योंकि आपने बियर मार्केट में बॉटम में अच्छा खासा कैपिटल डाला है, तब जाके वो 100-200 तब जाके वो मनी आता है। ऐसा नहीं यहाँ गया फिर मैंने एग्ज़िट कर लिया, फिर वो नीचे आता है, फिर मैं बाय करूँगा। भाई 20% टैक्स भी आप पे करना है, ब्रोकरेज चार्जेस पे करना है, और उसके बाद यहाँ से कोई एक आधा डिप आ गया तो फिर वो भी वहाँ से भी एग्ज़िट करोगे। इस तरीके से शेयर मार्केट में काम नहीं किया जाता है। अगर आपने मल्टीबैगर स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, जो ऊपर जा रहा है, उसको अगर आप कट करते हो और अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक को लेके बैठ जाते हो 2-2 साल तक, आपको कभी भी आपको वेल्थ क्रिएट नहीं होगा शेयर मार्केट में। अगर बुल मार्केट में वेल्थ क्रिएट नहीं करोगे तो बियर मार्केट आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा था कि लास्ट टाइम ये चार्ट मैंने क्यों दिया था। ये जो सील चार्ट है सडनली 2700 पे सीधा जंप मारा है क्या? ये अपार इंडस्ट्रीज़ 890% जो रिटर्न मिला है वो क्या डायरेक्ट जंप किया है? इसके बीच में आपने देखा कितना फ्लक्चुएशन हो रहा था, कितने फ्लक्चुएशन हुए थे अपार इंडस्ट्री। इसीलिए आपको वो उसका बिजनेस समझना पड़ेगा। ये अपोलो माइक्रो सिस्टम आपने देखा होगा कितने बार ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है। तो आपको पहले तो बिज़नेस को समझना है ना। अगर बिज़नेस नहीं समझोगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। और पहले मैं 2023-24 में इस तरीके से हमारा परफॉर्मेंस रिपोर्ट पब्लिश करता था फ्री टेलीग्राम चैनल का। उसके बाद जैसे बियर मार्केट आया मैंने बंद कर दिया, लेकिन हमने अभी और स्टार्ट किया है
और ये जो है अभी रिसेंटली 6 मंथ पहले मैंने जितने भी स्टॉक दिए थे वो इसका परफॉर्मेंस है, ठीक है। जो भी स्टॉक दिया है उसका सब एंट्री और उसका रिकमेंडेड प्राइस कितना है और डेट कब मैंने दिया था, उसका परफॉर्मेंस क्या है, अभी स्टेटस क्या है, ये सब अभी हम अपडेट करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आ जाएगा होगा कि हमारा जो मार्केट एफआई सेल करने के बाद भी क्यों आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और आगे में हमारे मार्केट में जब बियर मार्केट आएगा तो हम इंडियन मार्केट छोड़ के दूसरे मार्केट में हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि तब आपको इंडियन मार्केट से पैसा नहीं बनेगा। तो उसके लिए मैंने ये चैनल ओपन किया है। और कोई भी आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर दीजिए। हमारे पास बहुत सारे मल्टीबैगर है, बहुत मल्टीबैगर हमारे यहाँ कंटिन्यूस आते रहते, ठीक है। क्योंकि मेरा काम ही वही है, मैं ये जो ट्रम्प ने ये किया, ट्रम्प ने वो किया, इस पे ध्यान नहीं देता। मैं ऐसे हिडन मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढते रहता हूँ। और ऐसा नहीं क्या सडनली वो अपीयर हो जाते हर एवरीडे। इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ता है गवर्नमेंट क्या कर रही है। अभी जैसा ही मैंने डाटा सेंटर के स्टॉक दिए थे, तो डाटा सेंटर में अपने एमटाटेक आपने देखा है ना, एमटाटेक मैंने पहले क्यों दिया था, इधर ही मैंने आपको बताया था, ठीक है, 2600 में। क्यों? क्योंकि इसका लिंक मैंने यूएस मार्केट के साथ कनेक्ट किया था। यूएस में जिस तरीके से डाटा सेंटर में बूम हो रहा है और एमटाटेक, तो आपको ये करना पड़ेगा, लिंक लगाना पड़ेगा कि यूएस में जो डाटा सेंटर है उसका हमारे कौन से स्टॉक के साथ रिलेशन है, और उसको इसीलिए आपको ये डॉट्स कनेक्ट करना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ प्रॉक्सी प्लेयर कौन है जिसको डाटा सेंटर से बेनिफिट आ रहा। आप देखो डाटा सेंटर के स्टॉक क्या भाग रहे, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी देखो, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ देखो, KRN हीट एक्सचेंजर देखो, TD पावर देखो, ये सब मैंने शेयर किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। और ये जितने भी स्नाइडर इंफ्रा है, जितने भी है, सभी के सभी हाँ ऑल टाइम है। अभी बहुत सारे सोशल मीडिया में मुझे ये भी मैसेज आता है कि बहुत ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, ये हुए वो हुए। यहाँ पे आपको बुल मार्केट में आपको भागते हुए स्टॉक को पकड़ना पड़ता है। अगर आप वेट करते रहोगे कि ये करेक्ट होगा फिर तो आपको पहले बियर मार्केट के माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। ये बियर मार्केट नहीं है, ये बुल मार्केट है। अगर स्टॉक 7% ऊपर है तो भी आपको बाय करना पड़ेगा, तब जाके, अदरवाइज आप मिस करोगे, दूसरे दिन और 8-10% ऊपर जाएगा, आपसे स्टॉक बाय नहीं कर पाओगे। और यही होता है बुल और बियर मार्केट का डिफरेंस। तो इसलिए मैं आपको बताया था कि बुल और बियर मार्केट आपको समझना पड़ेगा। यही है शेयर मार्केट का हार्ट, बुल और बियर। जैसे ये बॉटम बना, मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट में एंट्री करो। ये जैसे बॉटम बनाया यहाँ पे मैंने बताया था, और क्लियर बताया था मैंने, स्मॉल कैप इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करो। और वहाँ से देखो आपने कैसी रैली आई, और बहुत सारे हमारे मेंबर्स के पोर्टफोलियो 25% तक रिकवर हो चुके, ठीक है। और यहाँ से अभी ये दूसरी रैली में तो आपका कहाँ के कहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। ये नहीं वो एक्सपर्ट ये बता रहा है, ये एक्सपर्ट ये बता रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, इससे कुछ नहीं होता। ये निफ्टी यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, निफ्टी टाइम पास कर रहा है, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो डेली ऊपर जा रहा है। यही है स्मार्ट इन्वेस्टर की। यहाँ पे क्यों नहीं जा रहा है मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये सब आपको डाटा के साथ एनालिसिस करोगे तब पता चलेगा, और सिर्फ टेक्निकल चार्ट के भरोसे रहोगे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जितने भी फ्री टेलीग्राम चैनल है इससे आप ज्वाइन करो, और ये हमारा प्रीमियम सर्विस है। अगर आपको ये सर्विस की ज़रूरत है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हमारे व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट कीजिए, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हमारे क्या क्या सर्विस है। तो यही था आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।